हेलो बच्चों। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये तैयार तो आपकी केमिस्ट्री में 20 से 25 नंबर तैयार अपने बड़े भाइयों लोगों से जाके पूछ लेना। सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको इन्हीं में होती है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। आपको दिक्कत नहीं हो अगर आप ये डेली सुबह में 6 बजे जो कैप्सूल क्लास होती करते रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस कैप्सूल क्लास में दो दो चार चार छः छः रिएक्शन करके पूरा रिएक्शन याद करा देंगे। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे भी साथ में तैयार करा देंगे। बशर्ते आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट की क्लास अगर सुबह में 6 बजे उठते ही आप ले लेते हो ना, तैयारी बम्पर हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक ही दिन में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। और इसका कोई नोट सोर्स नहीं बनाना है, बस ध्यान से देखना है, चीज़ों को याद रखना है। बस एक बार देख लेना है, एक बार सुबह में देख लो, टाइम मिले दिन में एक बार और देख लेना, बस चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर मैं रिपीट भी करूंगा, इसका रिवीजन भी रखूंगा ना, क्यों परेशान हो आप सभी लोग, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं आज की यह क्लास। आज है आपका डेट 3 जुलाई, 3 जुलाई है ना, 2024 है ना। और आज के लिए हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लेकर आए हैं। तो सभी को हम शुरू करने से पहले जय माँ सरस्वती कहते हैं। जय माँ सरस्वती। और ये एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी आपकी, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सुबह में 6 बजे डेली क्लास ये होगी। आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, लेकिन डेली कर लिया करो, ठीक है। चलो जी, सबसे पहली कैप्सूल आपके सामने है, क्या है, उत्सव क्रिया की। हमने तो इसके बारे में आपको इससे पहले जो रासायनिक अपक्रिया का कैप्सूल दिया था उसमें कराया भी था, लेकिन मैं फिर से आज लेकर आया हूँ यह देखने के लिए कि पहला ही रिएक्शन आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। उत्सव क्रिया में क्या होता है, प्यारे बच्चे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड के, है ना, किसकी, एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो अणु के साथ गर्म करने पर क्या देता है, बताओ, एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ, उत्स अभिक्रिया कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, उत्स अपक्रिया, है ना। उत्स अपक्रिया में क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एल्किल हैलाइड के दो अणु, मतलब आर एक्स और आर एक्स एल्किल हैलाइड हो गए। ये तो एल्किल हैलाइड होते हैं जिसमें आर को एल्किल बोला जाता है, एक्स को हैलाइड बोला जाता है। आर की जगह पे आप CH3 C2H5, है ना, कुछ रख सकते हैं। कमेंट कर दो क्या क्या रख सकते हैं, जिनको भी आ रहा है कमेंट कर दो फटाफट। ये कमेंट करने वाली क्लास है, जितना करोगे उतना याद होगा आपको, क्योंकि कॉपी किताब पे नोट करना नहीं है, दिमाग में नोट करना है, कमेंट में नोट करना है। करते रहो रगड़ के एकदम, है ना। तो क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब कर दो। इसके दो अणु किसकी क्रिया कराना है, 2Na के साथ क्रिया कराना है। किसके उपस्थिति में कराना है, बताओ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है बताओ, देखो यहां से ध्यान से समझना, 2NaX ये आपस में क्रिया करके 2NaX बाहर निकल जाता है। यहाँ पे R और R जुड़ जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें उत्सव क्रिया में। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है कार्बन की संख्या को बढ़ाने में यूज की जाती है। यानी कि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कैसे प्राप्त करोगे कार्य, कैसे, चलो एक उदाहरण लिख लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण इसका लिख लो,
देखो अगर आप मान लो आपके सामने एक यौगिक है क्या, है ना, एथिल एथिल क्लोराइड है ना, या मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड के 2 अणु ले लो Cl, 2Na के साथ अपक्रिया करा दो, किसकी उपस्थिति में प्यारे दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। याद रखना यहाँ पे शुष्क ईथर होता है, क्या बना देगा बताओ, क्या बना देगा, देखो 2NaCl ये बाहर निकल जाएगा, है ना प्यारे बच्चे, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस में यहाँ क्या बनेगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। इसे क्या बोला जाता है, इसे एथेन बोला जाता है ना। अब देख लो भाई ये रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज किस में आता है, देखो एक एक कार्बन वाली अब यौगिक काम किए, अपक्रिया किए, 2 कार्बन वाले यौगिक बना दिए, है ना। तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज आता है पता है कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन को करने में। देखो कैसे क्वेश्चन करें, देखो मैं एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं, लेकिन कराऊंगा नहीं, आपको करना है, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन करने में ना, कैसे प्राप्त करेंगे एथेन से, एथेन या एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से, है ना, प्रोपेन है ना, ये क्वेश्चन है। एथिल क्लोराइड से प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर ब्यूटेन लिख दो, ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने में यूज किया जाता है। देखो एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, मैं हिंट दे देता हूं, C2H5Cl होता है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10 होता है ना, ठीक है, यही आपका होता है, C4H10 होता है। तो इसको आप इसमें कैसे चेंज करोगे, क्या करोगे बताओ, इसको आप इसमें कैसे चेंज करो, बोलो। इसी अभिक्रिया का यूज करके, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, बस रिवीजन के लिए ले लिया। अब चलो नेक्स्ट अभिक्रिया पे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, जो बच्चे अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू ही नहीं किए हैं, या शुरू किए हैं 1-2 चैप्टर अच्छे से तैयारी नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए शिखर 2.0 बैच, जिसमें आपको चैप्टर 1 से क्लास शुरू होने जा रही है, लाइव क्लास होगी, साथ में आपको 5 किताबें, ये वरदान आपके घर तक जाने वाली हैं। इसके साथ में लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में आपको किताब का PDF नोट्स हो गया, है ना, ये तो आपके पास किताब घर पे जाएगी। इसके अलावा क्लास में भी आपको PDF नोट्स बुक का दिया जाता है, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और सभी विषय आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। A to Z गजब तैयारी हो रही है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। यह बैच आपका 8 तारीख से शुभारंभ होने वाला है, 15 तारीख से इसमें क्लासेस चलने वाली हैं गजब तरीके से, है ना। जबरदस्त तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस मात्र 799 रुपये में आपको क्लास भी मिल जाएंगी और ये किताब भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये फीस 799 हो सकता है केवल आज के लिए हो, है ना, जहाँ तक मुझे इनपुट मिल रही है। हो सकता है कल से आपका ये फीस इंक्रीज हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है कल से मान लो, तो इससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि किताब भी देना है ना। और हम ये नहीं कि फीस इंक्रीज होता है मेरे पास ही सब आता है, इसमें GST कटता है, एप्लीकेशन का कटता है। मेरे पास तो फीस इंक्रीज 200 रुपये होगा तो मिलेगा 20-25 रुपये पर बच्चे का, क्या ही मतलब है ना। तो उतना कम मिले, इससे पहले कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी मिलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्स फिटिंग अपक्रिया, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चे, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड करते हैं, एल्किल हैलाइड, है ना, ध्यान समझना। एक तो RX वाला एल्किल हैलाइड होता है, एक तो RX वाला एल्किल हैलाइड होता है, दूसरा एक बेंजीन रिंग वाला होता है, और यह 2Na के साथ अपक्रिया करता है ना। एल्किल हैलाइड एक होता है, दूसरा क्या होता है, एक बेंजीन रिंग वाला होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर X जुड़ा होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, इसके ऊपर X जुड़ा होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो क्या बनाता है पता है, क्या बनाता है, 2NaX, ये देखो अब क्रिया आपस में करके यहाँ पे
इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे R जुड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, है ना, ये इस तरीके से आपका यौगिक बनाता है। समझ में आई आप लोगों को, है ना। तो इसमें देखो क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, इसको क्या बोलते हैं, RX को एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब R और X होता है, ठीक है। एल्किल का मतलब R और हैलाइड का मतलब X होता है। एक तो यह एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसे बोलते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये हो जाएगा। इसके साथ अब क्रिया 2Na यानी सोडियम की 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ये क्या बनता है, ये आपके सामने कंपाउंड बनता है। क्या लिखोगे परिभाषा में, एल्किल हैलाइड, क्या लिखोगे, एल्किल, एल्किल हैलाइड के एक अणु तथा एक एरिल हैलाइड, एरिल, क्या, इसका यह एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का अणु, है ना, किसकी उपस्थिति में भैया, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, है ना, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या देता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है, बताओ क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, बताओ, एल्किल बेंजीन उत्पन्न, है ना, क्या कहते हैं इस तरह से, इसको एल्किल बेंजीन उत्पन्न कहते हैं, है ना, इसे क्या बोलेंगे, एल्किल बेंजीन उत्पन्न, क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों, बताओ क्या बोलेंगे, बताओ एक बार नाम, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ क्या बोलेंगे इसका नाम, बोलो, है ना, बताओ, या आप लिख सकते हो उच्च एरिन का निर्माण करते हैं, उच्च एरिन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, उच्च फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है ना। ये आपका उच्च फिटिंग अभिक्रिया होगी। एल्किल हैलाइड के एक अणु एरिल हैलाइड का सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ, है ना, सोडियम के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करता है, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या क्या बनाता है आपके सामने है ना, उच्च एरिल यौगिक बनाता है ना। ये दूसरा रिएक्शन हो गया, ठीक है। देखो दोनों में सेम है, इसमें क्या था कि दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड था, इसमें क्या हुआ, एक एल्किल हैलाइड है, एक एरिल हैलाइड, अब क्रिया करके क्या बनाता है आपके सामने। इसके बाद चलते हैं फिटिंग अपक्रिया की बात करते हैं। फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझना। फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, देखो इसमें दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एरिल हैलाइड होते हैं, क्या होते हैं, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, बात समझना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एरिल हैलाइड होते हैं। अच्छा हाँ, फिटिंग अपक्रिया में जाने से पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, देखो बेंजीन से, बेंजीन से नहीं, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से ये क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। देखो भैया, टालुइन, टायुलिन, टायुलिन, टालुइन, टालुइन, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि टालुइन होता क्या है, यहाँ पे बड़ा ही होगा, ठीक है, होता क्या है। देखो टालुइन का सूत्र ये होता है ना, ये, और ये बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये
टालुइन का सूत्र है। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टालुइन? तो भैया यही आपका ऊट्स अपक्रिया है, ऊट्स फिटिंग अपक्रिया है। इसमें क्या करेंगे भैया, एक तो दोनों पे CH3 जोड़ना है तो CH3Cl ले लेंगे 2Na की उपस्थिति में। दूसरा अणु क्या लेंगे, बेंजीन का रिंग वाला, बेंजीन के रिंग वाला यहाँ पे Cl, ये दोनों अणु ले लेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा देंगे। तो क्या होगा, Cl 2Na और Cl ये आपस में अपक्रिया करके 2NaCl बाहर निकाल देगा। क्या निकाल देगा, 2NaCl बाहर निकाल देगा। प्लस में यहाँ क्या बचेगा बताओ, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बचने वाला है, CH3 बचने वाला है। इसे बोला जा रहा है टालुइन। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टालुइन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे चलें जबरदस्त तरीके से। चलो जी अगला चलते हैं, फिटिंग अपक्रिया। अब फिटिंग अपक्रिया का स्टेटमेंट हम नहीं लिखने वाले, हालांकि आपको मैं समझा देने वाला हूं, आप खुद बताओगे मुझे। देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें फिटिंग अपक्रिया में आपको एक तो बेंजीन रिंग वाला होगा, बेंजीन रिंग का दोनों अणु होंगे, है ना। हेलो एरीन दोनों होंगे, दोनों के दोनों अणु क्या होंगे, हेलो एरीन होंगे। दोनों के दोनों अणु क्या होंगे प्यारे बच्चों, हेलो एरीन होंगे। दोनों के दोनों अणु क्या होंगे, हेलो एरीन होंगे। एक्स, दोनों के दोनों अणु क्या होंगे प्यारे बच्चों, हेलो एरीन होंगे। ये देखो ये देखो ये दोनों के दोनों अणु क्या हो जाएंगे, हेलो एरीन होंगे, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा देंगे। और क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा डाई फेनिल, ये बनेगा डाईफेनिल, है ना, डाईफेनिल बनेगा। इसका नाम डाईफेनिल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, देखो हेलो एरीन, हेलो एरीन के दो अणु, ये भी हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाता है, डाईफेनिल बनाता है। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊट्स नहीं फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं। देखो तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। देखो एक तो फिटिंग अपक्रिया पढ़े आपने जिसमें कुछ नहीं था, केवल दोनों के दोनों बेंजीन रिंग वाला जुड़ा, ये फिटिंग अपक्रिया हो गई। एक पढ़ा आपने ऊट्स फिटिंग अपक्रिया जिसमें एक है एल्किल हैलाइड, एक है एरिल हैलाइड था, शुष्क ईथर उपस्थिति में जुड़ा, इस तरीके से बनाया, ये फिटिंग अपक्रिया हो गई। एक पढ़ा आपने क्या, फिटिंग ऊट्स अपक्रिया पढ़ा जिसमें दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड था, है ना। तो ये अंतर याद रखना किसमें क्या होता है। इन तीन में से कोई ना कोई एक पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों याद हो चुका है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो कमेंट कर दो। फिर हम चलते हैं, दो रिएक्शन और करेंगे, सैंडमायर और गाटरमान। देखो सैंडमायर अपक्रिया क्या होता है, इसमें देखो एक होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो मैंने बेंजीन बना दिया, ये N2Cl, ये बेंजीन, ये क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, ये आपके सामने जो दिख रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसकी उपस्थिति में कॉपर क्लोराइड प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, यह क्लोरोबेंजीन में बदल जाता है। यह किस में बदल जाता है प्यारे बच्चों, यह आपका क्लोरोबेंजीन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसमें बदल जाता है, क्लोरोबेंजीन में बदल जाता है ना। किसमें बदल जाता है, क्लोरोबेंजीन में बदल जाता है। ये देखो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन में, साथ में N2 गैस बाहर निकालता है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भी साथ में बाहर निकालता है। इसी तरीके से मान लो अगर आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर क्लोराइड
की जगह कॉपर ब्रोमाइड ले लिए N2Cl, है ना, इसकी अपक्रिया आप कॉपर ब्रोमाइड CuBr ले लिए और साथ में HBr ले लिए, है ना, ठीक है। तो इसके साथ क्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ेगा बताओ, आप लोग बताते रहो भाई, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकालेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कैसे हो रही रिएक्शन, बताओ बताओ, बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl है, यह N2Cl है, हाँ ये N2Cl है, इसकी क्रिया CuCN प्लस HCN के साथ करा दे तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर Cn जुड़ जाएगा, प्लस में N2 गैस बाहर निकलेगा, है ना। बात समझ में आ गई क्या, कैसे होगा, है ना। इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है, सेंड मायर अपक्रिया बोला जाता है, सेंड मेयर अपक्रिया बोला जाता है। क्या स्टेटमेंट लिखोगे इसका, चलो लिख के सिखाते हैं आपको, देखो स्टेटमेंट यही लिखना, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम डाइएजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराया जाता है बताओ बताओ, किसकी उपस्थिति में कराया जाता है बताओ, CuX और HX, है ना, के उपस्थिति में कराने पर, है ना, क्या बनता है, एरिल हैलाइड देता है, क्या देता है, एरिल हैलाइड देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को है ना क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। बोलो याद हो गया सभी को, क्या करना है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, इसकी क्रिया कॉपर क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करानी है, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे साइनोबेंजीन बना। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, सेंड मेयर अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद भी एक अपक्रिया है जिसका नाम है गॉटरमान अपक्रिया। प्यारे बच्चे ये गॉटरमान अपक्रिया है ना, ये बहुत आसान है, देखो इसका स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, इसमें भी सेम रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती, केवल कॉपर से अपक्रिया हो जाता है। इसमें देखो क्या होता है प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर और HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, कॉपर और HCl की उपस्थिति में कराओगे तो ये क्या देगा बताओ, वह क्लोरोबेंजीन देगा, है ना, Cl क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस देता है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें केवल कॉपर यूज कर रहे हो, उसमें कॉपर क्लोराइड यूज कर रहे थे। ये गॉटरमान जो है ना, देखोगे सेंड मायर के बाद आया था और उससे सुधरा हुआ अपक्रिया है, कॉपर से ही काम हो जाता है। अगर मान लो आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है तो क्या करोगे बताओ, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl जो है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया आप कॉपर की उपस्थिति में HBr के साथ करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, प्लस में N2 गैस बाहर निकल जाएगा। परिभाषा इसका तो लिख लोगे ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर और HX के उपस्थिति में कराने पर हेलो एरिन या हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, गॉटरमान अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, इन्हीं सभी रिएक्शन से आपके एग्जाम में फिलिंग द गैप वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे है, बताओ नहीं कर पाओगे, ये तो फिलिंग द गैप वाला क्वेश्चन पूछ दिया। देखो यहाँ पे N2Cl है, इसकी क्रिया CuCl प्लस HCl के साथ कराना है, तो यहाँ पे ए का नाम क्या होगा बताओ, ए का नाम क्या होगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ये सेंड मेयर अपक्रिया से पूछा गया है, तो यही से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं।
और यही से आपके फिलिंग द गैप में बन सकते हैं, है ना। और साथ में बी का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, है ना। बस याद हो गया, काम हो गया, 1 नंबर मिल गया। आसान है, बस आप क्लास करते जाओ, इसी चीज को 2 बार 3 बार रिवीजन करो। ये देखो, ये तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसको आगे क्लास में करेंगे, परेशान ना हो आप, है ना। अच्छा ये देखो, आप बताओ यहाँ पे बताओ ए और बी का नाम क्या होगा, जरा बताओ। ये भी तो आज ही पढ़े आप, है ना। डाइफेनिल बना है, फिटिंग अप क्रिया वाली कहानी है, देख लो यहाँ पे जाके, ये देख लो, ये फिटिंग अप क्रिया वाली कहानी है, मैंने कहा खुद से लिखना, ये फिटिंग अप क्रिया वाली कहानी है। डाइफेनिल बना है तो कर लोगे, क्या बनाओगे, कर लोगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे यही होगा सर, है ना। क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर Cl होगा, कैसे पता, देखो यहाँ पे 2NaCl बाहर निकला है, यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर Cl होगा, है ना। चलो अगला चलें, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ये भी तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है, आपके पास 2 रिएक्शन है, आप सेंडमायर का भी यूज कर सकते हो और गाटरमान का भी यूज कर सकते हो, गाटरमान का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, है ना, किसी का भी ले सकते हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से अब हम होमवर्क देते हैं आपको। ये होमवर्क उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़ चुके हैं हमारे साथ, इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन पे शिखर बैच में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए वरदा, ये जो बच चल रहा है ना आपका शिखर 2.0, बिना लेट किए ज्वाइन कर दो, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। सबसे अलग, सबसे बेहतरीन यहाँ पे टीम पढ़ा रही है, मेहनत कर रही है। थोड़ा डेटा एक्स्ट्रा करा लेना आप लोग, क्योंकि जब पढ़ाई होगी तो डेटा खत्म होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब जब ज़्यादा क्लास चलेगी तो ज़्यादा खत्म होगा, सीधी सी बात है। उतना डेटा कर लेना, कर लेना, आ जाना रड़ में, है ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ज्वाइन कर लो सभी लोग, है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आप करना, कमेंट बॉक्स में दोनों को लिख सकते हो तो लिख देना, नाम के साथ में लिखना दोनों क्वेश्चन का जवाब अपने, ताकि हम नाम देख सकें हम आपका, ठीक है। ताकि हम जो टॉपर बच्चे हों, जो रेगुलर क्लास कर रहे हों, उनको रेगुलर क्लास का इनाम दे सकें, है ना। तो आपको #अल्फा इंस्टीट्यूट, अल्फा INSTITUT ऊपर लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है ना, नेम क्या है वो लिख देना है, फिर क्वेश्चन का आंसर लिख देना है ना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए रेगुलर वाले बच्चों को। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, आपके कल के कैप्सूल क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। आंसर नहीं आए तो किताब में से देख के लिखना, लेकिन लिखना जरूर, इससे याद होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन रोज भी याद होगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा रिएक्शन, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।